हेलो स्टूडेंट्स। तो डे 5 में आज हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इससे पहले हमने आज थ्योरम 1.3 को समझ लिया है, जो कहता है इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई पी देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई पी। ये एक थ्योरम आपको अच्छे से आना चाहिए। साथ ही साथ एक और कॉन्सेप्ट होता है को प्राइम नंबर्स का, वो भी आपको आना चाहिए। तो को प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। 0.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। आपको रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। हम जानते हैं रूट 5 इरेशनल होता है क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का होता है, और ऐसे सारे नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर होते हैं और स्पेशली प्राइम नंबर्स वाले रूट तो हमेशा इरेशनल ही होते हैं। तो यहाँ पर रूट 5 है, रूट 5 में 5 इज अ प्राइम नंबर, तो ये इरेशनल होता है। बट क्यों होता है, इसे हमें प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से ये प्रूव होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आप लिखेंगे लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। सबसे पहले आपको रूट 5 को रेशनल नंबर एज्यूम करना होगा। देन रूट 5 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी लिखेंगे आप, क्योंकि किसी भी नंबर को जब आप रेशनल एज्यूम कर लेते हो तो उसे आप अपॉन में लिख सकते हो। तो वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स। ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम का मतलब क्या होता है, को प्राइम का मतलब होता है किसी भी नंबर को जब आप डिवाइड करें तो उसको आप 1 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड नहीं कर पाते हैं। ऐसे नंबर्स को आप को प्राइम नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 5 एंड 7, 5 और 7 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही होगा, तो 5 और 7 को प्राइम नंबर है। 7 और 8 देखिए आप, 7 भी हाईएस्ट 1 के अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो 7 और 8 भी को प्राइम नंबर है। बट अगर हम देखें 7 एंड 14, तो 7 और 14 दोनों 7 से डिविजिबल हैं, 1 से ज़्यादा नंबर से डिविजिबल है, तो ये को प्राइम नहीं है। तो को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो यहाँ पर हमने रूट 5 इजिकल टू ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स लिया है। अब इसमें आपको बी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, रूट 5 से, रूट 5 बी इज इक्वल्स टू ए। आपको दोनों साइड का अब स्क्वायरिंग करना है। स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब आप इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5b का स्क्वायर b स्क्वायर और a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा। उसके बाद b स्क्वायर के 5 को आप ट्रांसपोजिंग करके a स्क्वायर के डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा b स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर अपॉन 5। अब यहाँ पे थ्योरम 1.3 को यूज करना है। थ्योरम 1.3 को यूज करना है जिसमें कहा गया है कि इफ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई p देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई p। बट यहाँ पर जो p है वो 5 के इक्वल है, तो हम यहाँ पर इस p की जगह पर 5 को लिखेंगे। तो 1.3 says if a square divisible by 5 then a is also divisible by 5। ये आपको फर्स्ट स्टेटमेंट मिला। तो यहाँ पर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल है बाई थ्योरम 1.3। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर अब a जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो a को 5 से जब डिवाइड करेंगे तो कोई वैल्यू आएगी, सपोज वो है c। तो हम आगे करते हैं। 5 a को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा c। तो a इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा आपको 5c। अब यहाँ पर वही काम करना है जो आपने पहले किया है, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये आपके हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। a का स्क्वायर a स्क्वायर, 5c का स्क्वायर 25c स्क्वायर। अब हमने जब फर्स्ट किया था, जब हमने यहाँ पर फर्स्ट काम किया था, तब यहाँ पर हमें a स्क्वायर की वैल्यू 5b स्क्वायर के इक्वल मिली थी, तो इसको हमें यहाँ पर यूज करना है। हमें a स्क्वायर की वैल्यू 5b स्क्वायर पहले से मिल चुकी है, तो हम इस a स्क्वायर की जगह पर यूज करेंगे, इस a स्क्वायर की जगह पर हम लेंगे 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर।
इज इक्वल टू का रूल होता है कि आप आमने सामने कैंसिल कर सकते हो, तो 5 25 को 5 टाइम्स कैंसिल कर लेता है, तो आपको मिला बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c²। अब इस 5 को आप बी स्क्वायर के डिनोमिनेटर में ट्रांसपोजिंग करेंगे, तो यहाँ पे मिलेगा आपको बी स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू c²। यहाँ पर फिर से एक बार आपको थ्योरम 1.3 यूज करना है, जो ये कहेगा b square is divisible by 5, then b is also divisible by 5. This is your second statement. तो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट मिला a डिविजिबल बाई 5, सेकेंड स्टेटमेंट मिला हमें b डिविजिबल बाई 5। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन a is divisible by 5 and b is also divisible by 5. a भी 5 से डिविजिबल है और b भी 5 से डिविजिबल है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, अब इसने एक कॉन्ट्राडिक्शन किया। कॉन्ट्राडिक्ट्स का मतलब होता है विरोधाभास। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट a and b are not being co-prime इंटीजर्स। इसने कॉन्ट्राडिक्ट किया कि a और b जो है वो को प्राइम इंटीजर्स नहीं है। हमने स्टार्टिंग में इसे को प्राइम इंटीजर्स एज्यूम किया था और आपको बताया था को प्राइम इंटीजर्स वो होते हैं जिनको हम 1 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो यहाँ पर a 5 से डिवाइड हो रहा है और b भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया a और b जो है वो को प्राइम इंटीजर्स नहीं रहे। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ? दिस कॉन्ट्राडिक्शन occurred due to incorrect assuming of root 5 as rational। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अकर हुआ? क्योंकि हमने रूट 5 को रेशनल एज्यूम किया, वो गलत किया, तो वापस सही कर लीजिए। हैंस रूट 5 इज इरेशनल, हैंस रूट 5 इज इरेशनल प्रूव्ड। तो इस तरह से ये प्रूव होता है। इसी तरह से आप रूट 3, रूट 7, रूट 11 को भी प्रूव कर सकते हैं।